और 67वीं बीपीएससी में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 67वीं बीपीएससी में उन छात्रों का नाम नहीं ले रहे हैं जो अभी तक सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि इतिहास हमेशा सफल लोगों को याद रखता है। संस्थान के प्रारंभिक छात्रों में रहे हैं सिंटू जी, और एक बार पढ़ लेने के बाद, ठीक है, एक बार पढ़ लेने के बाद सेल्फ स्टडी किए। शुरुआती दिनों में जीएस की तैयारी आप ही के संस्थान में बैठ करके ये किए हैं और लगभग अनेकों छात्रों को यहां पर भेजे हैं। सेल्फ स्टडी किए और 67वीं बीपीएससी में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 67वीं बीपीएससी में, और देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी छात्र के सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके खुद का होता है। तो इनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान इनके खुद का है, और आपकी सफलता में हम आपको बता दे, या किसी के भी सफलता में आप देखेंगे, हमसे मिलने जो भी आता है मुझसे एक बात जरूर पूछते हैं, आप सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते थे। तो इसके जरिए हम आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि बिना सेल्फ स्टडी का कुछ नहीं हो सकता है। सीधा सा मेरा संदेश यही होता है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि 67 बीपीएससी में सबसे यंगेस्ट ऑफिसर में से एक है सिंटू जी। अप्रॉक्स में इनका उम्र मात्र 22 वर्ष हुआ है, ठीक है, मात्र 22 वर्ष। और तो यंगेस्ट ऑफिसर हैं बीपीएससी के थ्रू, और आगे जो है आप देख ही रहे हैं, एक बार सिलेक्शन लेने के बाद जो है लोग आगे की ओर देखते हैं। तो इनको भी अभी मिलने के लिए आए थे, तो हम सजेस्ट किए हैं कि अभी बीपीएससी हुआ है, आगे जो है टारगेट बड़ा कीजिए, मतलब यूपीएससी की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करवाइए। और पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब परीक्षा में मेंस का बहुत मेन रोल होता है। मेन रोल मेंस का ही होता है, और कोई भी टीचर आपको दिशा दिखा सकता है, कोई भी संस्थान दिशा दिखा सकता है, लिखना आपको खुद पड़ेगा। मेंस का तैयारी ये लगभग सेल्फ स्टडी से किए हैं। मेंस का तैयारी लगभग सेल्फ स्टडी से किए हैं। 100% नहीं कहा जाए, लेकिन 90% इन्होंने सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी, मेंस की तैयारी को धार दिया है। और क्या होता है नहीं होता है ये सब बात आप समझते बूझते ही हैं। और सबसे बड़ा चीज ये है कि जैसे उसी हॉस्टल के बहुत सारे हमारे छात्र हैं जो भर दिन रोड पे घूमते रहते हैं, समझ गए, उनको देखते हैं तो काफी दर्द होता है, मन कचोटता है कि काहे नहीं इसका रिजल्ट हुआ है। लेकिन इनमें ऐसी बात नहीं थी, इसलिए जो है सेकेंड टाइम लिखे हैं। फर्स्ट टाइम में फाइनल नहीं हो पाया, सेकेंड टाइम मेंस लिखे, सेकेंड टाइम 67 में हो गया, थर्ड टाइम भी 68 का भी मेंस ये लिखे हैं, समझ गए। तो जो है एक गुमनामी का जिंदगी, जैसे हम कभी कभी आपको बोलते हैं कि रूम में बंद हो करके, क्लास के अलावा रूम में बंद हो करके पढ़िए, इधर उधर मत घूमिए। तो गुमनामी का जिंदगी इन्होंने जिया है, और हम आपको बोलते हैं कि गृह त्यागी बनिए। अभी बता रहे थे कि पिछले 2-3 साल में मुश्किल से दो बार घर गए हैं, समझ गए, मुश्किल से 2 बार घर गए हैं। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक सफलता आपके द्वार नहीं आ सकता है। तो इसलिए त्याग बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा स्वार्थी बनिए, सेल्फिश बनिए, तभी जाकर के कुछ बेहतर कर पाइएगा, नहीं तो क्या बेहतर कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा जीवन में, समझ गए। तो बात बाकी 2-4 लाइन इन लोगों को मोटिवेट कर दीजिए, और क्या, और तो कुछ है नहीं। चलिए कुछ भी बोल दीजिए, ठीक, माइक तो देंगे ही, ठीक है। एक जो है आप जो है अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिएगा, और कौन सा पोस्ट मिला है ये बता दीजिए, और सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते थे बस इतना बता दीजिए, बस।
ठीक से ऑन है। सबसे पहले ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संस्थापक रोशन आनंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, और तमाम यहाँ के स्टूडेंट्स सभी को दिल से धन्यवाद। देखिए, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं हूँ। सबसे पहले कि मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ, और मैं जो सर का स्टार्टिंग समय रहा है कोचिंग का, उसी टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहीं न्यू हूँ, और आप ही में से मैं हूँ जो यहाँ तक आया हूँ। मेरा छोटा सा एक परिचय है कि मैं सर से 2017 में जब क्लास स्टार्ट हो रहा था, सर दूसरा जगह कहीं पे पढ़ाते थे, वहाँ पे मैं भी पढ़ता था। 8-10 बच्चे में से मैं भी एक था। तो सर का पढ़ाने का जो तरीका था, बच्चे कम थे, बट सर का जो पढ़ाने का तरीका मतलब गजब के था। और विश्वास कीजिए कि उतने कम स्टूडेंट में हम लोग का भी एक जुनून आ गया था कि पढ़ेंगे तो सर से ही पढ़ेंगे। और बीच में सर का कोचिंग से कुछ हो जाता है खटपट, तो सर जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं थोड़ा, और हम लोग अंततः जो 10-15 स्टूडेंट होते हैं तो सर के बोलते हैं कि सर मतलब आप डिसीजन लीजिए, इतने अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप डिसीजन लीजिए और हम लोग आपके साथ हैं, और जितना होगा जैसे होगा सब कुछ से सपोर्ट करेंगे। और यही हुआ कि डाउन टू अर्थ जितना भी हुआ हम लोग सपोर्ट किए। आज अगर कोचिंग है तो वहाँ से स्टार्टिंग का ये नतीजा है। तो सर का बारे में जितना कहें उतना ही कम है। तो मेरा नाम सिंटू कुमार हुआ, और मैंने 2019 में ग्रेजुएशन किया हूँ, और 2020 से 23 तक LLB पटना लॉ कॉलेज से भी उत्तीर्ण हूँ। इसी दरमियान मैंने पार्ट थर्ड में जब था तो सर के पास उस टाइम पढ़ रहा था, 2018-17 वो जो चल रहा था सेशन 17-18 का। तो मन में एक आ गया था, मतलब कुछ लोग ऐसा मिले, कुछ ऐसा ठोकर लगा, कहीं ऐसा सीखें कि जो बीपीएससी की ओर ये किया, मतलब धक्का मारा कि नहीं तुम भी कर सकता है। और कुछ लोग ऐसे बातें हैं जो बहुत कुछ बोलता था कि तुम लोग अभी स्टार्टिंग हो, या तुम लोग मतलब मजाक बना लिया है, या बीपीएससी ऐसा बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो मुझे भी लगा, और मैं एक चीज़ था कि मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ। कोई अगर बोलता है मैं सीधे किसी का बार नहीं करता हूँ, बट अभी भी मेरा डायरी है, मैं डायरी भी लेखन करता हूँ, तो उसमें मैं ऐड कर लेता हूँ कि बंदा ने कौन हमको क्या बोला है, और उसी के साथ अपना स्ट्रेटजी फिक्स करता हूँ। और मुझे पता है कि जब सफल हो जाएंगे लोग, खुद वो जो है वो मिथ्या मिटा लेंगे। जो ये फिक्स करके रखे हैं कि सफलता एज का मोहताज है, या ज़्यादा उम्र है, या ज़्यादा पढ़ने वाला का होता, तो ऐसा नहीं है। तो उसको मैंने 3-4 साल में समझा, और सर से 2018-19 से मैं दूर हूँ। 2019 से पहला मेरा ग्रेजुएशन का बाद अटेम्प्ट 66 बीपीएससी था, मैंने प्री क्लियर किया, मेंस भी लिखा। और उस टाइम मेंस के लास्ट टाइम जो होता है 25-26 दिन उसके पहले मुझे कोविड हो जाता है, और हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ, एम्स तक भी चला जाता हूँ। तो एक ये कि अटेम्प्ट देने के लायक नहीं रहते हैं, लेकिन एक था कि चलते हैं दे देते हैं, जब यहाँ तक आए तो दे देते हैं। उसके बाद मेरा जो स्कोर आता है तो पता चलता है कि बहुत कम नंबर से बाहर हैं। तो वो चीज़ हमको दिमाग में छप जाता है कि जिसमें हम बहुत कम मेहनत किए हैं तो यहाँ तक आ गए हैं, अगर इसमें दिल से अगर लगेंगे तो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस दरमियान सर का प्री अभी तक जो भी दिए हैं 66, 7, 8 3 निकला है, 69 भी दिए हैं, वो भी निकलेगा। तो प्री में जो सर का मटेरियल है उसके अलावा अभी तक प्री हम नहीं पढ़े हैं। जो है सच्चाई बस करेंट पढ़ते हैं, प्री के लिए आज भी बस करेंट अफेयर पढ़ते हैं। और जो सर का जो मटेरियल है उसको मैंने रिवीजन किया, अभी भी प्रेजेंट में ही करते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, और विश्वास कीजिएगा अभी भी मेरा टेबल पे आपका जो मटेरियल है रखा हुआ, प्री के लिए आप ही का मटेरियल यूज करता हूँ। मेंस के लिए तो थोड़ा स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। उसी दरमियान फिर आगे बढ़ते हैं, लोग जुड़ता है, अच्छे अच्छे फ्रेंड बनते हैं। फिर मेंस का भी मैं एक कोचिंग लिया था, पारस सर हैं GMCI आदित्य एकेडमी, मेंस ऑप्शनल का क्लास लिया था, बाकी लगभग सेल्फ ही किया है। और 67 में स्ट्रेटजी के साथ लगा, उसमें बहुत उतार चढ़ाव हुआ, 10 बार एग्जाम कैंसिल हुआ, बहुत सारा जगह जगह पे डिप्रेस्ड भी हुआ। इसी दरमियान मैं एक दरोगा का एग्जाम मेरा पकड़ा गया 2213, तो मैं सोचा कि दे देता हूँ, कुछ नहीं तो कम से कम एक स्टैंड आता है। लेकिन वही होता है कि फिजिकल में नहीं होता, पैर क्रैक कर जाता है,
मतलब क्रैम्प हो जाता है, उसका कुछ है नहीं। तो चलने उलने में आप लोग अगर हैं तो पता ही होगा। और इस दरमियान बीपीएससी असिस्टेंट भी देते हैं, फाइनल 1 नंबर से नहीं चूक जाते हैं। मतलब 2-3 एग्जाम ना 1-2 नंबर कुछ कुछ चूक गया तो अंदर से लगा कि मतलब होगा क्या। लेकिन ये विश्वास था कि जो हमारा 67 का जो दिए थे, एक अनुभव था कि मैं अगर मुझे ऐसा लगता था कि मतलब बीपीएससी ही लिखता। 2-3 लोग हमको बोले हैं कि तुम छूट रहे हो ना 1 नंबर से, तो तुम्हारा बीपीएससी ही लिख रहा है, हम तो मजाक कर रहा है। बोले ट्रस्ट करो और विश्वास कीजिए कि ज़्यादा कुछ नहीं किया, स्ट्रेटजी किए और लगे और अंततः मेंस क्लियर हो जाता है। और हम लोग लगभग 14 लड़का अपना ग्रुप से मेंस क्लियर करते हैं। फाइनल रूप से हम लोग जो हमारा क्लोजली फ्रेंड है उसमें 3 का सिलेक्शन हुआ फाइनल रूप से, उसमें से एक मैं भी हूँ। और इस दरमियान बहुत सारा मतलब ये आता था बीच बीच में कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे मतलब लोग कुछ कुछ ऐसे मिल जाते थे, सेलेक्टर बोले रे ऐसे क्या ये सब लग रहा, कुछ और देख लो। लेकिन जो होता है ना कि कहते हैं ना कि जब जुनून रहता है, बस एक चीज याद करते थे कि जब भी एक डिप्रेस्ड होते थे तो एक चीज समझ में आता था कि मेरे माता जी आंगनबाड़ी सहायिका है। चूंकि मैं कोई वैसे बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा पिताजी बचपन में डेथ कर गए थे और मेरा माता जी बहुत संघर्ष के साथ पढ़ाया हम लोग। हम 3 भाई 2 भाई 1 बहन है सर। तो भाई तो बड़े वाले उनका कुछ मतलब प्रोसेस में है और बहन बैंक में है। तो उनके आने के बाद मुझे सपोर्ट मिला और उन्होंने बोला कि मतलब डरना नहीं है, अब फाइनेंशियली हम देख लेंगे। और विश्वास कीजिए कि 2015 से लेकर के अभी तक मेरा जो मेरे सिस्टर है फाइनेंस कर रही है और कभी ये नहीं पूछी कि तुम क्या कर रहे हो। बस उनका विश्वास था कि लड़का एक्स्ट्रा मतलब सोचता सही है, कर लेगा। और मुझे भी विश्वास था, चूंकि इतना लोग ने विश्वास कर लिए थे और सर भी बोल देते थे, कभी कभी आते थे कि तुम किए नहीं जी, तुम तो हमारा पुराना स्टूडेंट रहे। मतलब दिल में छप गया था कि भाई मतलब इतना मेहनत करने के बावजूद अगर इस सब शब्द सुनिएगा ना तो दिल से ये आ जाता है क्या मुझ में क्या कमी है। अभी मेरा रूम का स्ट्रेटजी है, ऐसा हम इंटरव्यू भी दिए हैं तो एक है आपको शेयर कर देंगे, एक छोटा ही चैनल है उसमें सब बताए हैं स्ट्रेटजी। तो हमारा रूम का सब जो है स्ट्रक्चर सब है। तो ना दिल में ये चीज चलते रहता है। तो जब भी डिमोटिवेटेड होइए तो माइंड में एक ही चीज सोचिए कि आप तो एक रूम में रह करके मेहनत कर रहे हैं। बताइए आपके हम लोग का जो माता जी हैं, मेरे तो माता जी ही हैं, उनको देखते हैं कि सुबह से लेकर रात 12 बजे तक कार्य करते हैं और उसमें भी जब भी कॉल करते तो बोलते हैं कि माँ कैसी हो, तो बोलते बेटा ठीक है बस तुम लगे रहो ना। दिल से ये आवाज आ जाता है कि आज रात में नहीं सोना है। अब विश्वास कीजिए कि लास्ट के 35 डेज था जब मेंस का, उसमें 28 नाइट जागे हैं और एक जुनून था कि नहीं इस बार नहीं होगा तो हम घर जाने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि दरोगा डिस्क्वालीफाइड होकर जब मैं गया था तो माँ का जब चेहरा देखा तो मन मतलब अंदर से हिल गया, लगा अंदर की मतलब बेकार में जन्म लिए हैं और एक छोटा सा एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। क्या है, क्या एग्जाम है, क्या कुछ है? 10 घंटा 8 घंटा पढ़ेंगे, उसमें करना कुछ कोई कारीगरी है ये नहीं है, बस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो है बस उसको पढ़ जाना है, दिस डेट करना ही नहीं है। और वर्तमान में मेरा 67 बीपीएससी में BWO ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के पद पे मेरा अलॉट हुआ है और कुछ दिन के बाद मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा, फिर सर से फिर मुलाकात होगी। सेल्फ स्टडी, जी सर, सेल्फ स्टडी मेरा एक चीज रहा है कि 2020 में हर साल का अपना मैं स्ट्रेटजी बनाया। 2020 में पूरा 2020 से 21 8 घंटा से 10 घंटा मेरा रेगुलरिटी रहा और मेरे साथ जो भी है उसे पूछ सकते हैं हॉस्टल में। मैं 3 बजे सुबह से लेकर के 9 बजे तक मेरा रेगुलरिटी 1 साल रहा है। 1 साल 3 बजे सुबह से 9 बजे, आधे 3 बजे सुबह से 9 बजे तक 1 साल का रेगुलरिटी। जो भी मैं किया हूँ वो रेगुलरिटी है। मेरा रूम पर का स्ट्रेटजी वो भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं सर का स्टूडेंट तो मैं ऐसा थोड़ी कहीं से कुछ बना के बोलूँगा। सर तो ऐसा, सर उस दिन से सर को जान रहे जब सर को कोई नहीं जानता था यहाँ पे। और एक हम लोग चाय पीते थे पोस्ट ऑफिस पे, एक समय भी था वहाँ पे सोचते थे तो। और कहते हैं कि है ना, कहते हैं कि गुरु, तो मैं सर से कांटेक्ट नहीं रहा ये हमको भी पता है, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट था सर के। जब मैं वीडियो देखता था तो एक चीज समझ में आता था कि सर हमारे साथ शुरू किया, इतना आगे निकल गए, हम लोग एक एग्जाम नहीं निकालेंगे। तो ये चीज, हाँ ये चीज जो खलता था। तो ये चीज है ना, कहा जाता ना कि काश यूं ही रो पड़ेगी आंखें तेरी, काश यूं ही रो पड़ेगी आंखें तेरी, आसमानों से ऐसी खबर भी आएगी, आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, एक दिन तेरे नाम से इस समंदर में लहर भी आएगी। तो एक चीज जो है सर से पर्सनली बता रहे हैं सर, आपसे बहुत मतलब ना वीडियो देख के ना हम उत्तेजित हो जाते थे, अंदर से लगता था कि हम मेरा मतलब
लगता था कि मतलब कभी तो मौका मिले, तो मतलब आज सर से मिले। आज महेंद्र सर मेरा एक और गुरु हैं जो 12th